बहुत हम सो लिए जागो कि अब एक काम करना है, हमें मिलकर वतन का इस जहां में नाम करना है। जो है वादा वफा का इस ज़मीं से वो निभाना है, हमें इकबाल का शाहीन बनकर अब दिखाना है। बहुत हम सो लिए जागो कि अब एक काम करना है, हमें मिलकर वतन का इस जहां में नाम करना है। दिन है क्योंकि आज हम एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं और ये है कि ज़ौकी के नाम से हम एक ऐसा ब्रांड कपड़ों का लॉन्च कर रहे हैं जो इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में हमारी कमांडर सिटी के लोगों की नहीं, पाकिस्तान की पहचान बनेगा। इसके पीछे एक बड़ी खालिस नीयत है और वो नीयत शुरू से, जब से कमांडर सिटी शुरू हुआ है, वो नीयत यहाँ के लोगों में, यहाँ के वर्कर्स में, जो लोग कमांडर सिटी के लिए काम कर रहे हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में, हमारे यंग बिल्डर्स में, हमारे लेबर में, उन सब में वो नीयत झलकती है कि हमने कुछ अलग करना है। आज की बात की इब्तिदा मैं हिस्ट्री में एक वाक़े से करूँगा कि एक छोटा सा मुल्क है आयरलैंड, जिसको हम जानते हैं। और आयरलैंड जो है ये किसी ज़माने में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। इस वक्त तो वो एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर है दुनिया की, लेकिन एक वक्त था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। उसका सारा दारो मदार आलू की फसल पे था। वो आलू उगाते थे, एक्सपोर्ट करते थे, पूरा यूरोप आलू खाता था और वहाँ के लोग गुज़र बसर करते थे। हुआ ऐसा कि आलू पर एक बीमारी आ गई और उनका सारा आलू तबाह हो गया। अब चूंकि इसके अलावा कुछ उगाया नहीं था उन्होंने, तो मुल्क में कहत पड़ गया, लोग भूख से मरना शुरू हो गए। हज़ारों बल्कि लाखों लोग लुक़मा अजल बन गए। कुछ लोग मुल्क छोड़ के चले गए दूसरे मुल्कों में, कुछ ने पत्ते खा के गुजारा किया। 3 साल तक ये बीमारी रही और जब ये बीमारी ख़त्म हुई तो आयरलैंड मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था इकनॉमिकली। उनके पास खाने को भी कुछ नहीं था। अब उनको एक शख्स मिला जो उनका लीडर बना। उसका एक विजन था। उसने कहा घबराना नहीं है, हम चंद सालों में एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फोर्स बन जाएंगे। मेरे पास एक प्लान है। तो सब हैरान थे कि क्या ऐसा प्लान है। अपनी कैबिनेट में उसने एक तकरीर की और उसने कहा कि बहुत जल्द, चंद सालों में हम दुनिया पे छा जाएंगे, हम खड़े हो जाएंगे, हम एक कौम बन जाएंगे। उसने हेलीकॉप्टर लिया और पायलट को कहा, मुझे अपने आइलैंड के सबसे जो फजूल ज़मीन है उधर लेके चलो, सबसे बंजर ज़मीन। उधर फ्लाई किया उसने कहा, इस ज़मीन पे हमारा फ्री इकोनॉमिक जोन बनेगा, हम यहाँ इंडस्ट्रियाँ लगाएंगे और खुशहाली लाएंगे। उसने कहा, कल से अनाउंस कर दो, पूरी दुनिया को कह दो कि इधर इंडस्ट्री लगाएं, हम ज़मीन भी फ्री देते हैं, हम टैक्स भी नहीं लेंगे, इंडस्ट्रीज़ लगाएं। आधे लोग अपने लाएं, आधे हमारे अपॉइंट करें, बस ये शर्त है हमारी। उस वक्त टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे यूरोप में, आज भी बहुत ज़्यादा हैं। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, यूरोप से इंडस्ट्रियाँ अगर शिफ्ट हो रही हैं दूसरे मुल्कों में, तो वो सिर्फ इस वजह से कि वहाँ टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। तो टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे। जब सबको पता लगा कि अगर हम आयरलैंड चले जाएंगे तो टैक्स ज़ीरो है, तो जितना हम कमा रहे हैं ये सब हमारा हो जाएगा, तो बहुत तेज़ी से इंडस्ट्रीज़ आयरलैंड में शिफ्ट हुई। कैबिनेट के लोगों को समझ नहीं आई कि अगर हम टैक्स नहीं लेंगे, अगर हम ज़मीन मुफ्त देंगे तो हमें क्या मिलेगा। लेकिन लीडर ने कहा कि बस देखते जाएं हमें क्या मिलेगा। मेरा विजन दूर तक देख रहा है। आप आज देख रहे हो, मैं कल देख रहा हूँ इस मुल्क का। इंडस्ट्रीज़ लगी, आयरिश
जॉब्स पे आ गए, स्किल्ड बने, दूसरों के खर्चे पे स्किल्ड बने, उन्होंने हुनर सीखे और चंद सालों में उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज़ लगानी शुरू कर दी और आयरलैंड ग्रो करना शुरू हो गया, उसमें पैसा आना शुरू हो गया और फिर एक वक्त आया कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिक पावर बन गया वो। आज लोग उधर जाते हैं पैसा कमाने। तो ये वाक़या सुनाने का मकसद ये है कि विजन मैटर्स, विजन मैटर करता है। आपका विजन क्या है? तो जब मुझे कमांडर सिटी विजन 2040 की बात करनी थी तो मैंने अपने स्टेट एजेंट्स को बोला कि जो सबसे फजूल ज़मीन है मुझे उधर लेके चलो, जहाँ कोई नहीं जाता, मुझे उधर लेके चलो। मुझे सस्ती ज़मीन चाहिए जहाँ मैं फैलाव कर सकूँ कि कल को अगर मुझे 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों को लाना पड़ता है तो आसपास मुझे वो प्रॉब्लम ना हो। तो उस वक्त जब इधर आए हम तो यहाँ पे सांप और बिच्छू थे, ये जंगल था सारा। यहाँ से हमने एक विजन की इब्तिदा की। अगर कोई मुझे बिल्डर समझता है और इसको एक प्रोजेक्ट का नाम देता है हाउसिंग प्रोजेक्ट, तो वो सुन ले कि ना मैं बिल्डर हूँ और ना ये हाउसिंग प्रोजेक्ट है। ये तो एक इनकलाब है, ये तो एक रेवोल्यूशन है जो आना है, जिसमें मेरा किरदार एक मसीहा का है। मैंने मसीहा का किरदार अदा करना है, लोगों को इकोनॉमिकली एम्पावर करना है कि हम दुनिया पे छा जाएं। आज ज़ौकी ब्रांड इसलिए नहीं लॉन्च हुआ कि पाकिस्तान के लोग ये कपड़े पहनेंगे, अच्छे कपड़े कम रेट्स पे पहनेंगे, ऐसा नहीं है। हमने पूरी दुनिया को अपना कपड़ा ज़ौकी पहनाना है। मेरे कलेजे में ठंड उस वक्त पड़ेगी जब अंग्रेज कहेगा कि मुझे ज़ौकी की जीन्स चाहिए। जब अमेरिकन कहेगा कि परफ्यूम सिर्फ ज़ौकी का इस्तेमाल करना है। मेरे सीने में ठंड उस वक्त पड़ेगी जब पूरी दुनिया, जिस तरह कर्नल कैंटिकी ने कहा था कि दुनिया मेरा चिकन खाएगी और उसने खिला के दिखाया, तो आज मैं कह रहा हूं कि पूरी दुनिया ज़ौकी अडॉप्ट करेगी इंशाअल्लाह। और मैं ये बैटन हमज़ा के हवाले, जो मेरा बेटा है, उसके हवाले कर रहा हूं। इसको मैंने टास्क दिया है कि परफ्यूम्स जो भी हमने आज लॉन्च किए हैं, ये बहुत वो नहीं है जो दुनिया को compete कर सके। तो मैं हमज़ा को आज ये टास्क दे रहा हूँ कि मुझे वर्ल्ड का बेस्ट परफ्यूम बना के दिखाओ, और इंशाअल्लाह ये करेगा, क्योंकि मैं इसको गाइड करूँगा। मैंने इसके अंदर फौलाद भर दिया। तो ये कैसे हो सकता है कि हम दुनिया का बेस्ट परफ्यूम बनाएं दयानतदारी के साथ और दुनिया उसको ना खरीदे? ये नहीं हो सकता। हमें दुनिया का बेस्ट फैब्रिक बनाना है, हमें दुनिया का बेस्ट देना है दुनिया को दयानतदारी के साथ। और ये दयानतदारी अगर हम अपने अंदर पैदा कर लेंगे तो इधर इंडस्ट्रीज़ का जाल बिछ जाएगा। कमांडर सिटी शायद दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी बन जाए। ये मैं होते हुए देख रहा हूँ इंशाअल्लाह, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग विल है, एक बहुत मजबूत इरादा है। मेरा बहुत ज़्यादा काम नहीं बचा है, मुझे सिर्फ इस मॉडल को 2027 तक कंप्लीट करना है और इंशाअल्लाह विजन 2040 हमज़ा पूरा करेगा और मेरे यंग बिल्डर पूरा करेंगे। मेरे वो बच्चे जिनको ज़िंदगी बदल दो यूथ प्रोग्राम में मैं लेके आया हूँ कि मुझे 2 लाख बच्चे चाहिए इस कौम के, जो इस विजन को आगे लेके चलेंगे, स्पोर्ट्स में, करैक्टर में, एजुकेशन में, वर्किंग में। हमने दुनिया को बीट करना है। इस वक्त बिल्कुल यहाँ से करीब ओलंपिक्स ट्रेनिंग सेंटर बन रहा है। इंशाअल्लाह हम 6 से 8 माह में मुकम्मल कर रहे हैं, जहाँ पूरे पाकिस्तान से मैं 50 नौजवान हायर करूँगा, बेस्ट उनको ग्रूम करूँगा, ट्रेनर्स बाहर से लेके आऊँगा और अगले ओलंपिक में उनको लेके जाऊँगा और इंशाअल्लाह हम देखेंगे कि गोल्ड मेडल कैसे इस मुल्क में नहीं आते। हमें 40 साल में एक नहीं, हमें हर साल 40 गोल्ड मेडल चाहिए। तो एक मजबूत इरादा ये हमने किया है।
कि हर वो काम करना है जो दुनिया में इस मुल्क को सुरखरू करे, इस कौम को कौम बनाए, और ये ज़ौकी ब्रांड इसी सिलसिले की एक कड़ी है। रब ताला से दुआ है कि रब ताला हमें हिम्मत अता फरमाए, हमें कुव्वतें अता फरमाए, हमें हासिदों से बचाए रखे, हमें दुश्मनों से बचाए रखे। तो वो दिन दूर नहीं जब सारी दुनिया हमारी होगी। थैंक यू वेरी मच।